हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टेक्निकल ज्ञान। फर्स्ट टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे 7.5 HP समरसेबल मोटर के बारे में, समरसेबल पंप के बारे में। समरसेबल पंप यूजुअली हम वाटर को आउट करने के लिए, ग्राउंड वाटर को हम बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं। तो इंडस्ट्री हो या हमें अगर किसान भी उसे यूज करते हैं, इंडस्ट्री में भी हम ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए इसको यूज करते हैं। तो हमें यूजुअली ये पता होना चाहिए कि कितना HP का, अगर 7.5 HP का कोई मोटर है तो कितने यूनिट कंज्यूम करेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे इसका KWH या यूनिट कैसे इस पर निकलेगा। तो सबसे पहले 7.5 HP का जो हमारा सम्प पंप है, समरसेबल पंप है, इसको हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोवाट में HP को कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास कि 1 HP में हमारे होते 746 वाटेज। तो जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा वाटेज आ जाएगा, उस वाट को हम जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा किलोवाट आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इसको फार्मूले में रखेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू 5595 वाटेज आएगी। अब इस वाट को हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7.5 HP का जो मोटर है उसका जो किलोवाट निकल के आया 5.56 किलोवाट आ गया। अब हमें ये पता चल गया कि इस मोटर का किलोवाट कैपेसिटी कितना है, मींस इनपुट किलोवाट कितना लेगा, ये कंज्यूम कितना करेगा। अब हमें ये पता है कि मोटर की जो इफिशियंसी होती है वो 85% से 90% होती है। बट जब हम मोटर को फुल लोड करंट पे रन करेंगे तो 90% क्या है, इफिशियंसी पे वर्क करेगा। तो जो हमारा किलोवाटेज है, जैसे 5.6 किलोवाट हमारा अप्रॉक्स आ गया उस मोटर का 7.5 HP के। तो अगर हम 90% इफिशियंसी पे चला रहे हैं उस मोटर को, तो जो किलोवाट हमारे होंगे 0.9, हम उसका 100% निकालेंगे तो 0.9 से हम उसको डिवाइड कर देंगे उस करंट किलोवाट को। तो हमारा जो रनिंग में फुल लोड पे मोटर चल रही है विथ इफिशियंसी के साथ 90% इफिशियंसी, उसका किलोवाट आ जाएगा। तो जो हमारा किलोवाट आया 6.22 किलोवाट आया जब हमारी मोटर 90% लोड पे, फुल लोड पे चलेगी तब। अब हमें क्या करना है कि 6.2 हमारा जो किलोवाट है वो हमारा मोटर का रनिंग किलोवाट आ गया, कि हमारी जो मोटर है 1 घंटे में 6.2 किलोवाट के लोड से रन कर रही है। आप सपोज़ हमें इस मोटर का KWH निकालना है, इस मोटर को हमें 2 घंटे रन कराना है, तो कितना KWH होगा, कितने यूनिट जनरेट होंगे। तो इसमें क्या करना है, 2 घंटे हमें इस मोटर को चलाना है। तो 2 घंटे में जो हमारा किलोवाट है उससे इंटू कर देंगे। जब हम इसको इंटू करेंगे तो जैसे हम देख रहे हैं कि 6.2 किलोवाट है, उसको 2 घंटे उस मोटर को हम रन करा रहे हैं 7.5 HP के समरसेबल को, तो 12.44 KWH आ रहा है। मीन्स 12 12.5 यूनिट हमारी कंज्यूम हो रही हैं। अब अगर हमें इसको 5 घंटे चलाने हैं तो हम इसे 5 से इंटू कर देंगे, तो हमारी जो KWH है वो निकल के आ जाएगा, वो यूनिट निकल के आ जाएगी। हमें 10 आवर्स चलाने हैं तो उसका भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अभी जैसे हमने 7.5 HP की मोटर का हमने KWH निकाला कि 12.44 KWH हुए। अगर हमें इसकी वैल्यू वो निकालनी होगी कितनी कॉस्ट हुई, 12 यूनिट हमारे जनरेट हुए, सारे 12 यूनिट, उसकी कॉस्ट कितनी हुई। तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, मैं नोएडा से अगर बात करूँ कि नोएडा का जो यूपी का रेट है, सर्कल रेट है, जिस पे जो हमारा टैरिफ रेट है पर यूनिट चार्ज करने का इलेक्ट्रिसिटी विभाग का, तो वो 6.5 है। मीन्स 6.5 रुपये का अगर आप जो टैरिफ रेट है इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारी जो कॉस्ट आएगी 12.44 यूनिट का, वो निकल जाएगा। अगर हम इसका निकालना चाहें कि हमारी 12 यूनिट आई हैं, 12 यूनिट जनरेट हुई हैं, उसकी क्या कॉस्ट होगी, तो 6 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 रुपये हमारी कॉस्ट आएगी। अगर हम 2 घंटे 7.5 HP का कोई समरसेबल चलाते हैं तो 80 रुपये उसकी कॉस्ट आएगी। बट अगर हम उससे 10 घंटे उसी समरसेबल को चलाना चाहेंगे तो जो उसका यूनिट आएगा, KWH आएगा, वो 62 KWH आएंगे। उसको फिर हमें 6.5 रुपये से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा तो कॉस्ट आएगी। इस तरीके से क्या है, आप समरसेबल का कोई भी कॉस्ट निकाल सकते हैं। आपको KWH पता होना चाहिए और कितने घंटे आपका समरसेबल रन कर रहा है, उसको आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका KWH जनरेट हो जाएगा, कितना KWH हमारा जनरेट हो रहा है, जब जितने उस टाइम हावर में, एक स्पेसिफिक टाइम में कितना हमारा समरसेबल रन कर रहा है। तो होपफुली आपको प्रैक्टिकली ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी समरसेबल का KWH और यूनिट जनरेट करते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।